देखिए, तो हम लोग पिछला टॉपिक पर क्या देखे थे, क्वेश्चन को सिंगल फंक्शन बनाने के लिए। पिछले टॉपिक पर हम लोग क्या देखे थे, सिंगल फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डबल फंक्शन का कैसे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं डबल फंक्शन का, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए कि f(x) इक्वल आपके पास 3x प्लस 1 और यहाँ पर 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5, और इस वाले फंक्शन को ग्रेटर देन 1 पर और नीचे वाले फंक्शन को लेस देन 1 पर हम लोग रख रहे हैं। बस ना गया, ऊपर वाले ग्रेटर देन पर, नीचे वाले को लेस देन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। समझ आ गया बात। अब देखिए, मैं पहले वाले टॉपिक अपने जीके कर देता है थोड़ा सा, कि इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे 2x प्लस 3 पढ़ा गया था, या कोई भी, यानी मिला जुला के मेरा कहने का है कि सिंगल फंक्शन को पढ़े थे, और सिंगल फंक्शन का हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी निकाले थे। कंटिन्यूटी, तो सिंगल फंक्शन की जो कंटिन्यूटी 2 के ऊपर था, इसी को लेस देन 2 कर रहे थे, और यहाँ पर ग्रेटर देन क्या कर रहे थे, 2। बात समझ आ रही है। यानी कि सिंगल फंक्शन की कंटिन्यूटी जो हम लोग निकाल रहे थे, इसी को हम लोग लेस देन कर रहे थे, और इसी नंबर को हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन कर रहे थे। लेकिन अब जो है हमको ग्रेटर देन के लिए एक अलग फंक्शन दे रखा है, लेस देन के लिए क्या दे रखा है, अलग फंक्शन दे रखा है। यानी कि जिस फंक्शन को जिस कंडीशन पे रन करा रहा है, उसी कंडीशन पे हमको आगे बढ़ना होगा। यानी अपने मन से हमको लेस देन और ग्रेटर देन नहीं करना होगा। बस में क्या, और उसके बाद अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाती है, तो बोला जाए कि f(x) जो है वो 1 के ऊपर क्या है, कंटीन्यूअस है, अन्यथा वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। बस में क्या, तो चलिए देखते हैं हम लोग, लेट अस प्ले करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां लिख रहे क्या कि when x greater than 1, x greater than 1, यानी किसके लिए चल रहे हैं, 3x plus 1 के लिए। किसके लिए चल रहे हैं, 3x plus 1 के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, कल की तरह लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी ग्रेटर देन यहां पर है, तो ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, उसमें कुछ वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे तभी ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पर f(x) लेके आ रहे हैं, किस फंक्शन के लिए, किसी ना किसी फंक्शन को कर ही रहोगे। अब यहाँ पे आ रहे हैं, लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 1 प्लस h, 1 प्लस h, यानी किस फंक्शन के लिए, तो ये फंक्शन हमारे पास कौन सा है, 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इधर रखेंगे, ये वाली वैल्यू बोला गया था पिछले टॉपिक में भी कि हम ये नंबर को वापस यहाँ रख देते हैं, यानी वैल्यू को जैसे यहाँ रखेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, h, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पे 0 है। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, अब प्लस 1, h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई, 4, यानी ग्रेटर देन पर इसकी वैल्यू कितना आ गई, 4। अब देखते हैं कि लेस देन पर जो नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है, लिख रहे क्या कि when x लेस देन 1, x लेस देन 1 के ऊपर, बात समझ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, जब लेस देन होता है तो पिछले टॉपिक में बताया गया था, तो उसमें जो वैल्यू रहती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को डिक्रीज कराते हैं। तो यानी 1 जो दिया उसमें से h को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कराया। अब यहाँ पर किसी ना किसी फंक्शन को किया जाता है, तो ये फंक्शन वहां पे रख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, किस फंक्शन को लेस देन पे चलाना है, किस फंक्शन को लेस देन पे चलाना है, तो 4x प्लस 5 को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5, क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5। आराम से सुनते चलिए। अब ये नंबर हो गया, जैसे इस नंबर को हम लोग इसमें रखा गया था, ये वाली नंबर इसमें रखा गया था, उसी प्रकार ये वाली नंबर इसमें हम लोग रखेंगे, यानी यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा, h, और यहाँ पर भी क्या होगा, 1 माइनस h आएगा। अब प्लस में क्या आएगा 5, और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h प्लस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, h की वैल्यू जो 0 है यहाँ रखा जाएगा, तो 0 प्लस कितनी हो जाएगी 5, यानी ये कितना हो जाएगा 9, यानी आपका ये RHL है और ये क्या हो गया, LHL हो गया, यानी LHL और RHL की जो वैल्यू है हमारा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे कितनी है 9 आ गई। यहाँ लिखेंगे क्या, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल कितने के ऊपर, एट x इक्वल 1 के ऊपर आपका जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस में चला गया। समझ में आ गया बात, नहीं समझ में आई,
फिर से एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको हम समझाएंगे, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं हमें, देखिए टेंशन नहीं लेना है, जैसे कल यानी पहले टॉपिक पे जो आप क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरीके से इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन को बनाना है, और यहाँ पे सिर्फ देखना है कि किस वाले फंक्शन को ग्रेटर देन पे रख रहा है और किस वाले फंक्शन को लेस देन पे रख रहा है, उसी तरीके से मूव कराना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग 2x प्लस मान लीजिए 1 ले लिए और यहाँ 2x माइनस 1, और इधर ग्रेटर देन 2 कर देते हैं और लेस देन क्या कर देते हैं 2, समझ में आ गया बात। तो अब चलिए फिर से वापस आते हैं, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के ऊपर आ रहा है, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन, x की वैल्यू 2 से ज्यादा करना है, क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है, यानी यहाँ पर 2 से ज्यादा के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ ऐड इसमें करेंगे तभी तो ज्यादा है। अब यहाँ पर आ गया fx और यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू 2 प्लस कितना हो गया h, 2 प्लस h हो गया। अब ये वाला फंक्शन आ गया, ये ग्रेटर देन 2 के लिए किसको रखा गया है, इस फंक्शन को रखा गया, यानी कि 2x प्लस किसको 1 को रखा गया। अब यहाँ पर ये वाली नंबर इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, 2 प्लस h हो जाएगा, यहाँ भी ये नंबर आएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू कितनी हो जाएगी 0, यानी कहने का मतलब ये जो नंबर है जहां जहां x उधर हम लोग पुट अप कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ये 2h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। अब h की वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस इधर रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी इक्वल कितना आ गया 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बस आ गया। अब देखते हैं लेस देन पर क्या सिचुएशन होगी, लेस देन के ऊपर क्या सिचुएशन हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि व्हेन x लेस देन 2, क्या लिखेंगे लेस देन 2, यानी अब जो बताना है x की वैल्यू 2 से कम, तो x की वैल्यू 2 से कम का मतलब क्या होगा कि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तभी तो 2 से कम होगा। अब यहाँ पे आ गया fx इक्वल क्या लिखेंगे fx, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो फंक्शन क्लियर करेंगे ना, वो फंक्शन क्या करें क्लियर करेंगे कि कौन सी वाली फंक्शन को लेस देन 2 पे लेके जाना है, तो कौन सी वाली फंक्शन को लेके जाना है 2x प्लस 1 के ऊपर, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस 1। अब ये एक नंबर बना, कैसा नंबर है तो 2 से कम, अब इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं फंक्शन में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब रखेंगे तो इसको यहाँ रखा जाएगा, यानी 2 माइनस h प्लस, यानी यहाँ पर -1 हो गया। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू कितनी हो गई 0, देखिए तो अब यहाँ पर h इधर आ गया, लिमिट लिख दिए h टेंड्स टू क्या लिख दिया गया 0। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2h माइनस 1। अब इसमें h की वैल्यू पुट अप करते आप है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगी -1 और 4 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आपके सामने देखिए एक तरफ क्या आ रहा है लेस देन पे कितनी आ रही वैल्यू 3, ग्रेटर देन पे कितनी वैल्यू आ रही है 5, यानी ये फंक्शन जो है अपना इक्वल वैल्यू नहीं दे पा रहा है लेस देन में और ग्रेटर देन में, बस लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो इसका LHL और RHL आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस सो fx, क्या लिख देंगे इस सो fx is discontinuous, क्या लिखेंगे fx is discontinuous, क्या लिखेंगे यहाँ पर fx is discontinuous, क्या लिख देंगे discontinuous, और ऐड यहाँ पर क्या लगाएंगे बोलिए ऐड x इक्वल कौन सी नंबर पे आ रही है 2 के ऊपर, कौन सी नंबर पे आ रही है 2 के ऊपर, बस आ गया, यानी जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, आप मतलब बिल्कुल सीख जाएंगे आराम से, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरह सीखते रहना, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करें, कमेंट ही तो हमारा धन है, बस लग गया। और अच्छा लगे या ना लगे कमेंट कीजिए जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं भी लग रहा है और अच्छा लग भी रहा है तो कमेंट तो करना ही पड़ता है कि नहीं ओके है सब है, तो कमेंट तो आपके बस में है, बस लग गया। और हमको मालूम है कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा तो सब्सक्राइब बहुत जल्दी कीजिएगा, कि आपके सामने हम एनी टाइम 24 आवर आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आइए
जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं fx इक्वल एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर लिख दिए लेस देन 3 और यहाँ पर ग्रेटर देन क्या लिख दिए 3। बस में गया। अब इस फंक्शन को देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस में है कि नहीं है, किसके ऊपर, लेस देन 3 के ऊपर और ग्रेटर देन 3 के ऊपर। समझ आ गई बात? तो चलिए लेट अस करते इसको है, यहाँ लिख रहे क्या कि वेन x लेस देन क्या लिख देते हैं 3, लेस देन क्या लिखते हैं 3, ठीक है, लेस देन 3 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यानी x की वैल्यू 3 से क्या करना है, कम करना है। तो 3 से कम का मतलब यहाँ से 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम होगा। अब यहाँ पर आ गया fx आ गई। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h ये वाला आ गया। अब इस fx की फंक्शन रखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लेस देन 3 पे चला रहा है, तो वो फंक्शन हमारा x स्क्वायर प्लस 1। कौन सी फंक्शन है, तो x स्क्वायर प्लस 1 हमारा फंक्शन। समझ आ गया? अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा h, 3 माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट कितनी होगी, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 10। करंट पता ही होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। शर्म नहीं आ रहा है, अकाउंट नहीं आ रहा, 12 क्लास में पढ़ रहे हैं वे। अब देखिए तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे किस पे चलेंगे, ग्रेटर देन पे। किस पे आ रहे, ग्रेटर देन पर। तो x ग्रेटर देन कितना हो गया 3, बस में आ गया। तो ग्रेटर देन 3 पे कैसे लिखेंगे, यानी क्या कर रहा है ये फंक्शन कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा ऊपर चल रहा है। तो 3 से ज्यादा का मतलब 3 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 3 प्लस क्या लिख देंगे h, तो fx की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ रहेगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसी फंक्शन को ग्रेटर देन किस पे रखना है, 3 के ऊपर रखना है। समझ आएगा? अब ये नंबर हो गया, कैसा नंबर है, तो 3 से ज्यादा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में रख देंगे और यहाँ भी रहेगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा h का होल स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू कितना है 0। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब इसका होल स्क्वायर किया जाए तो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, फिर b स्क्वायर आएगा, फिर 2ab आएगा, माइनस 1 होगा। अब h की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी इधर कितना आ जाएगा 8। यानी यहाँ भी देखा गया कि LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम नहीं हो रही है। तो यहाँ यानी लिख देंगे कि LHL डज नॉट इक्वल RHL, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, आप ही बोलिए किसके ऊपर होगा, आप ही बोलिए किसके ऊपर होगा, तो 3 के ऊपर। किसके ऊपर होगा 3, क्योंकि ये दिया है कि लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3, इसलिए 3 के ऊपर ये जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर समझा जाए, फिर से समझा जाए। चलिए फिर से समझते हैं। ओके, तो पहले इसको इरेज कर दिया जाए और आप लोगों से बार-बार मैं बोल रहा है कि क्या करने के लिए, क्या करना है जी, बोलो, फिर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। देखिए तो यहाँ पे कह रहे क्या, एक अलग सा क्वेश्चन हम लोग क्या है कि fx इक्वल, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे 4 देते हैं और यहाँ पे 5 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 और यहाँ लेस देन 2, सॉरी लेस देन 2 है और यहाँ पे क्या किया जाए ग्रेटर देन। समझ आएगा? अब इसको बनाना है, यहाँ पे फाइंड करें, यहाँ लिख रहे क्या कि व्हेन x लेस देन 2, लेस देन 2 तो कई बार मैंने बताया क्या कि x की वैल्यू 2 से कम करना है, लेस देन मतलब 2 से कम करना, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा x और इधर कितना हो जाएगा fx, ठीक है। अब इधर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, तो लेस देन 2 के लिए कौन सी फंक्शन निकालना जी, तो x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस h यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा
कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे 2 माइनस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब इसमें h की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ भी 0 आएगा, तो 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 4 यानी टोटल वैल्यू कितनी है 8 आएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे पाई है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ फंक्शन नहीं है, यहाँ फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है तो उसकी वैल्यू निकाली हुई है। यहाँ पे कह रहा कि 5, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इस प्लेस के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन है, कोई ना एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 के ऊपर 5 आ रही है। उस फंक्शन को क्लियर इसने किया नहीं है, लेकिन जो भी फंक्शन होगा इस प्लेस के ऊपर ग्रेटर देन 2 पर उसकी वैल्यू क्या रहेगी। देखिए तो यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, क्या हमने समझा है कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन पे क्या दे रही होगी 5। अब कौन सा फंक्शन है मालूम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फंक्शन तो है। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखा जाएगा, तो लिमिट यहाँ लिखेंगे क्या कि व्हेन x ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 2, x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x प्लस क्या कर देंगे h और यहाँ पे क्या कर देंगे fx और यहाँ फिर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा fx। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे फंक्शन में रखेंगे डायरेक्ट, अब यही ऐसे ही रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फंक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी फंक्शन यहाँ पर है ग्रेटर देन 2 पर उसकी वैल्यू क्या रही है 5, तो यहाँ पे फंक्शन में रख दिया। अब ये फंक्शन अननोन है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वहां इसकी वैल्यू क्या दे रहा है 5, तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या कि 8 आ रहा है, उधर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि आपका LHL का वैल्यू और RHL की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब सो fx जो है fx डिसकंटीन्यूअस है, क्या है डिसकंटीन्यूअस है। बात समझ गया कि नहीं है। तो जब भी आपके पास ऐसा अगर कोई नंबर आता है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको समझ जाना है कि हाँ कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होगा, यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे फंक्शन ऐसा होगा जिसकी वैल्यू वो डायरेक्ट दे रखा है, फंक्शन है जगह उसकी डायरेक्ट क्या दे रखा है वैल्यू। एक तरीके से आपके लिए एक आसानी हो गया कि जो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हमको वैल्यू नहीं निकालना, सीधे क्या करना है उसकी वैल्यू प्राप्त करना है। समझ आ रहा है कि बात। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए यहां पर आ गया fx इक्वल आपके पास ले लिया गया x प्लस 1 और यहाँ x डज नॉट इक्वल 0 ले लिए और यहाँ पे 4 ले लिया गया और यहाँ पे लिया गया x, ठीक है ग्रेटर देन 0, ठीक है यहाँ पर ग्रेटर देन 0। पास में इतना आगे, इसका मतलब क्या, ध्यान सबसे पहले इसको सीखेंगे। यहाँ जो वैल्यू दिया उतना बहुत सरल का होता है, क्या करना है, यहाँ क्या बोल रहा है x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, समझ रहे बात, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो x की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकता है, x की वैल्यू लेस देन हो सकता है, यानी x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए 0 नहीं लेना है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेना है, लेकिन 0 से छोटा और 0 से बड़ा तो हम क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट अप कर ही सकते, उसको ले ही सकते। बस में क्या उसका अर्थ ये है, समझ आया कि नहीं बात। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि व्हेन x ग्रेटर देन 0 पे आ रहा है, बस में क्या तो ग्रेटर देन 0 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लिखेंगे, आप लोग को पता चल ही गया ग्रेटर देन h लगा देते हैं प्लस करते हैं और fx आ गया और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आ गया h आ गया और fx ग्रेटर देन के लिए कौन सी फंक्शन लेना है जी, पहले इसी को सॉल्व करेंगे 2 टाइम लेस देन पर भी और ग्रेटर देन पे, जब ऐसी स्थिति होती है तो यानी x प्लस क्या लेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या करेंगे 0 प्लस क्या करेंगे h, 0 प्लस क्या करेंगे h और इधर क्या आएगा 0 प्लस h यहाँ पे आएगा और प्लस यहाँ पे 1, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब h की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे रख दिया जाए, तो यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ भी 0 हो जाएगा प्लस 1 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, समझा गया। फिर यहाँ पे क्या करें कि व्हेन x ठीक है ग्रेटर देन हो गया, अब यहाँ पे क्या करें लेस देन 0, क्या करें लेस देन 0, समझा रहे आप।
अब यहाँ देखिए लेस देन का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू, लेस देन मतलब क्या, 0 से छोटा, और यहाँ पर क्या हो गया fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h हो गया। लेस देन में भी इसी फंक्शन को क्या करना है, टेकिंग करना है, क्योंकि उसको जब किसी भी नंबर के लिए जब डज नॉट इक्वल टू लगाता है तो हमको वहां से लेस देन और ग्रेटर देन के ऊपर बात करना पड़ता है। बस ना, तो यहाँ पर फिर से वापस x प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है 0 माइनस h यहाँ रख दिया जाए। अब इसको भी यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू कितनी हो जाएगी 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको जो है वैल्यू जब पुट अप करेंगे तो 0 माइनस